रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर भी आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब अ रेजिग्नेशन लेटर और हाउ टू राइट अ रेजिग्नेशन लेटर और डिस्क्राइब द नेसेसरी पॉइंट्स ऑफ अ रेजिग्नेशन लेटर, तो आपको इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ये आपका लॉन्ग में नहीं आता, आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है कि रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर वन बाय वन सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंटेन्ड इन अ रेजिग्नेशन लेटर। इंक्लूड द डेट, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम कहीं रिज़ाइन करते हैं, रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं, तो हमें क्या लिखनी होती है, सबसे पहले डेट, ओके, जो किसी भी लेटर के लिए ज़रूरी होती है। व्हेन यू सबमिट द लेटर, उस लेटर को, रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट करने से पहले हम डेट लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, ऑन द टॉप, ओके, टॉप पर लिखते हैं लेफ्ट साइड में अबाउट द एड्रेस। ये सबसे पहला पॉइंट है डेट का। सेकेंड पॉइंट इज द एड्रेसी इज यूजुअली द एम्प्लॉयज जो मैनेजर होता है आपका, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाम भी आप उनका लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप बस इतना लिख सकते हैं, टू द मैनेजर। तो जो भी एड्रेसी है जिसको आप एड्रेस कर रही हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हिज फर्स्ट नेम कैन बी यूज्ड, चाहे तो बस आप इतना लिख दीजिए, मैनेजर हैं, डीन है, जिसको भी आप रिज़ाइन कर रही हैं, और आप चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक सेकेंड पॉइंट होता है कि हमें उसे ज़रूर एड्रेस करना होता है जिसको हम अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर रही हैं। It must be made clear that you are resigning from the very first sentence. ऐसा ना लगे कि आप लेटर लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रही हैं और लास्ट में आकर पता चल रहा है that you have an intention to resign, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The very first sentence make it very clear। तो सबसे जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, उसी फर्स्ट सेंटेंस से ये पता चल जाना चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन यू हैव इन योर माइंड कि आप रिज़ाइन करने जा रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज राइट क्लियरली द डिपार्चर डेट, और आप किस दिन रिज़ाइन करेंगे तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंशन करना होता है। मीन्स देर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न, कोई किसी तरह की वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी ना हो, पूरी तरह से क्लियर आप उसको करें जो भी आपकी छोड़कर जाने की डेट है, डिपार्चर डेट आपने मेंशन करनी है। देन फिफ्थ वन पॉइंट इज प्रोवाइड आ रीज़न। अब देखिए, आप जब रिज़ाइन कर रही हैं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसके कारण हम उस रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट कर रही हैं, तो वो रीज़न हमें ज़रूर देना होता है किस में, रेजिग्नेशन लेटर में। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशंस क्या हैं जिसके कारण आपको रिज़ाइन करना पड़ रहा है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई जो हमारा रियल रीज़न होता है, अगर हम उसको नहीं उसको मेंशन करना चाहते, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो हम सिर्फ इतना भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल रीज़न। तो यहाँ पर आप रीज़न अगर चाहें तो बता सकते हैं, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर द डिपार्चर फ्रॉम द पोस्ट। उस पोस्ट से आप रिज़ाइन कर रही हैं, उस कंपनी से आप रिज़ाइन कर रही हैं, तो इट में इंक्लूड हेल्थ कंसर्न, कि क्या रीज़न है जिसके कारण आप एक पार्टिकुलर फर्म को छोड़कर जा रही हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली, या आप हॉलीडेज़ पर जा रही हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, रीलोकेशन, आप कहीं ट्रांसफ़र हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या रीज़न है, आप होम चेंज कर रही हैं, या आपको हो सकता है आपको अपनी जॉब ही चेंज करनी है, करियर चेंज करना है, या ये भी हो सकता है जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ हैं कि शायद आपकी ओल्ड एज है जो अब आपको परमिट नहीं कर रही है उस जॉब को कंटिन्यू करने की। तो क्या रीज़न है जिसके कारण आप रेजिग्नेशन लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट वी हैव टू गिव रीज़न ऑल्सो। The last point is here mentioned, make sure to end the लेटर। तो आप चाहे कितना भी आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, या कोई भी रीज़न है, ये नहीं होता कभी भी रेजिग्नेशन लेटर में कि हमें तो यहाँ से जाना ही है या हम जा रही हैं तो अब देर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं होता। कोई भी लेटर लिखें, इवन जब आप रेजिग्नेशन लेटर लिख रही हैं तो भी आपने लेटर के एंड में क्या करना होता है, आपके जो भी बॉस हैं, ओनर हैं, आपने उनको थैंक्स पे करना
होता है और ये काफ़ी आपने इसके लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं कि जो जितने टाइम भी मैं यहाँ पर रहा हूँ मैंने काफ़ी अच्छा फील किया कि एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पर्सनल इश्यूज़ को किसी भी तरह से डिस्कस नहीं करते हैं। रेजिग्नेशन लेटर का ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पे डिससेटिस्फाइड रहे, आपके साथ कुछ वहाँ पर इश्यूज़ भी चाहे क्रिएट हो गए हों, फिर भी आपने क्या करना होता है, मेक श्योर टू एंड द लेटर बाय थैंकिंग योर बॉस एंड इफ़ यू फील ग्रेटफुल, इफ़ यू फील ओके। बहुत ज़्यादा भी इसमें यहाँ पर आपने फॉर्मल या इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ लाइंस में लिख भी सकती हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ कुछ दिन काम कर कर या कुछ टाइम आपके साथ रह कर, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एंड इफ़ यू फील ग्रेटफुल देन एक्नॉलेज द अपॉर्चुनिटी दे गेव यू। तो उन्होंने जो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी काम करने के लिए, जो भी एक्सपीरियंस आपने वहाँ से गेन किया, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे 6th पॉइंट हैं, किसके लिए, जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं एक रेजिग्नेशन लेटर के लिए। तो अगर एग्ज़ाम में आता है ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में, तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो भी इसमें पॉइंट्स लगें आप उसको मेंशन कर सकते हैं।